रिफ्यूजीज एंड इनफिल्ट्रेटर्स, किसने ये बयान दिया था अभी रिसेंटली कि रिफ्यूजीज क्या होते हैं और इनफिल्ट्रेटर्स, दीज टू आर डिफरेंट पीपल? सो रिसेंटली होम मिनिस्टर अमित शाह, उन्होंने कहा कि रिफ्यूजीज और इनफिल्ट्रेटर्स यानी घुसपैठिए जो देश की सिक्योरिटी को खतरा पहुंचाने के लिए देश में आ रहे हैं, these two are different people, they should be treated differently. लेकिन क्या ऐसी कोई लीगल प्रोविजन आज है देश के अंदर? The answer is no. There is no such legal provision जो इनको डिस्टिंक्ट करे. So रिफ्यूजी कौन है और इनफिल्ट्रेटर्स घुसपैठिए कौन है, इसकी कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं है. Then there is an important convention, UN Convention on Status of Refugees. 1951 की एक कन्वेंशन है, इंडिया ने इसे साइन नहीं किया हुआ. कन्वेंशन होती है एग्रीमेंट. कन्वेंशन में लिखा जाता है कि हम क्या करना चाहते हैं. प्रोटोकॉल होती है कि हम कैसे करना चाहते हैं. तो दिस कन्वेंशन इसी के साथ अटैच 1967 प्रोटोकॉल है ऑन अगेन हाउ टू ट्रीट रिफ्यूजीज. अगर आपके देश में किसी दूसरे देश से रिफ्यूज लेने के लिए तंग परेशान होके लोग, कोई माइनॉरिटी जिसको मारा पीटा जा रहा है, रेप किया जा रहा है, घर जलाए जा रहे हैं, वो अगर आते हैं तो आपको क्या करना है, आपको कैसे उन्हें ट्रीट करना है. नाउ इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, बट क्या इंडिया ने आज तक इंटरनेशनल लॉ को फॉलो किया है? 100% फॉलो किया है. हमने कभी भी किसी भी रिफ्यूजी कम्युनिटी को इंडिया से वापस नहीं धकेला कि जहां पे आपको मार रहे हैं या आपकी जान को, माल को खतरा है वहीं पर आप चले जाओ. ऐसा कभी भी नहीं हुआ. वी हैव thousands of Tamil refugees in the country. We have thousands of Tibetan refugees in the countries. We have Hindu and Sikh जो आसपास के इस्लामिक देशों से आए हैं, वहां की परसिक्यूशन है कि अभी भी आ रहे हैं. ये सब इंडिया में ही रह रहे हैं. They are all living in India. They were not even getting सिटीजनशिप लेना इंडिया में बहुत डिफिकल्ट है. सो अभी मार्च 2025 तक कौन कौन से कानून इस इशू के ऊपर, रिफ्यूजीज के ऊपर एप्लीकेबल थे? सिटीजनशिप एक्ट 1955, पासपोर्ट्स एक्ट 1967. इसके अलावा 3 और कानून थे, फॉरेनर्स एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट, पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट. ये सारे रिप्लेस कर दिए गए हैं. नाउ इन 3 कानूनों को रिप्लेस कर दिया गया. वी हैव इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट नाउ, right? And second, Immigration Carriers Liability Act 2000. So now we have number 1, Citizenship Act जो इनके ऊपर लागू होता है, पासपोर्ट्स एक्ट 1967 जो इंडिपेंडेंस से पहले बने हुए कानून है, 1946, 39, 1920, इन सबको रिप्लेस करके अब हमारे पास ये दो कानून आ गए हैं. तो ये बेसिकली सारा लीगल आर्किटेक्चर जो रिफ्यूजीज को रेगुलेट करता है इंडिया में, वो यहां पर मेंशन्ड है. बट अगेन क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज दिस कि क्या हम रिफ्यूजीज और इनफिल्ट्रेटर्स इनको हम डिस्टिंक्ट कर पा रहे हैं कानून में? द आंसर इज नो, राइट. फिर कुछ और कंटेम्परेरी इश्यूज क्या हैं इंडिया के अंदर? अब 63,000 तिब्बतन रिफ्यूजीज इंडिया में बैठे हुए हैं, 90,000 श्रीलंकन तमिल्स इंडिया में बैठे हुए हैं, एंड अगर बाकी कम्युनिटीज को भी ऐड कर लिया जाए जो डिफरेंट देशों से लोग आए हैं, इट इज मोर देन 2 लाख पीपल. 2 लाख से ज्यादा लोग जो हैं वो इंडिया में रिफ्यूज लेके बैठे हुए हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, राइट. अब आप किसको रिफ्यूजी बोलोगे, किसको इन्फिल्ट्रेटर बोलोगे? दैट इज द कंफ्यूजन. अब जो कोई हार्म नहीं क्रिएट कर रहा उसको भी अगर इन्फिल्ट्रेटर मान लिया जाएगा तो रिफ्यूजीज जो ऑलरेडी प्रताड़ित होकर आए हैं हमारे देश के अंदर, वो और तंग परेशान किए जाएंगे, राइट. नाउ रिसेंटली 2019 में प्रेजेंट गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास किया था जिसमें 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, सो 3 देशों की 6 माइनॉरिटीज, ऑब्वियसली नॉन मुस्लिम जितने भी धर्म थे उनको इसमें डाला गया बिकॉज उनका ऑफिशियल नाम ही इस्लामिक रिपब्लिक है. इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश. सो व्हेन दे हैव टेकन अप स्टेट रिलीजन, it goes without saying that Muslims should not be persecuted there, but the reality is वहां पर मुस्लिम्स को भी मारा पीटा जाता है. सो वहां पर जो पाकिस्तान की अगर बात करें, जो मेजॉरिटी मुस्लिम कम्युनिटी है, द सुन्नीस, उनको शिया भी पसंद नहीं है. अहमदीज के साथ तो बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं. अहमदीज भी सारे देश छोड़कर वेस्टर्न कंट्रीज में जा चुके हैं.
सो इवन विद इन इस्लाम जो माइनॉरिटी सेक्ट हैं वो भी बेयर नहीं किए जा रहे, बट इंडिया इज नॉट रेडी टू टेक देम। इस बात का इंडियन गवर्नमेंट का बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म हुआ, बट दे से कि अब मुस्लिम कंट्रीज हैं तो वहां पर मुस्लिम्स परसिक्यूट किए जा रहे हैं, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। बाकी सब लोगों को हम ना सिर्फ अपने देश में आने देंगे लेकिन उनको सिटीजनशिप भी इजी बनाएंगे। दैट इज द क्वेश्चन। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि हिंदू और सिख खासकर पाकिस्तान में, इसमें इसके पीछे पॉलिटिकल कारण क्या है वो मैं आपको बताने लगा हूं। सुन रहे हो आप मेरी बात? आर यू पेइंग अटेंशन और नॉट? बड़े शॉकिंग फैक्ट्स आपको बताऊंगा मैं। रोज पाकिस्तान के अंदर एक नाइक, राइट, मतलब एक से भी ज्यादा ही होगा असल में तो रेट, हिंदू और सिख फैमिलीज की बच्चियों को किडनैप किया जाता है, रेप किया जाता है, इस्लाम में कन्वर्ट किया जाता है और जबरदस्ती उनके साथ मैरिज कर ली जाती है, राइट। नाउ कुछ बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं जो पैसा खर्च रहे हैं करोड़ों में वहां के अफसरों को, वहां की ब्यूरोक्रेसी को रिश्वत देने के लिए, वहां से इन हिंदू और सिख फैमिलीज को स्मगल करने के लिए, जस्ट टू ब्रिंग देम इनटू इंडिया। अब वो इंडिया में आ जाते हैं लेकिन उनको सिटीजनशिप नहीं मिल रही थी, because the previous government was not very bold about giving citizenship to these Hindus and Sikhs, right? Because ज़्यादा pro Hindu दिखना was against their political vote bank. Now present government उनका pro Hindu दिखना is in favor of their vote bank, right? So that is what is happening at this point of time. कई बार I also share on my Instagram stories such stories जहां पर हर रोज किसी ना किसी लड़की को उठा लिया जाता है, टीनेजर लड़की होती है, फिर यू नो द सोसाइटी सेज कि अब तो हो गई शादी, अब तो चेंज हो गया, तो अब कुछ नहीं हो सकता। सो दैट इज हैपनिंग ऑन डेली बेसिस। खासकर सिंध प्रोविंस हो गया, जहां से सारे सिंधी तो भाग के इंडिया आ गए हुए हैं। कुछ गरीब बहुत ज्यादा जो दलित समाज के हिंदू और सिख परिवार थे वो वहां पीछे छूट गए थे। तो नाउ दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। सो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बहुत जरूरी है यहाँ पर 2019 का फॉर ऑल द न्यू रीडर्स, एंड ये सारे कानून बहुत जरूरी हैं। एंड रिफ्यूजीज की मैनेजमेंट एज ए क्राइसिस, इंटरनेशनल कन्वेंशन आपको पता लग गई लेकिन इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी टू दीज।